और अब बात रूस यूक्रेन महाजंग की, महायुद्ध की। लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ने कसम खा ली है कि मई के महीने में बखमूत से लेकर कीव तक पूरी तरह कब्जा कर ही लेंगे। इस वक्त रूस ना तो नेटो की परवाह कर रहा है और ना ही यूक्रेन के काउंटर अटैक से उसे किसी भी तरह का डर सता रहा है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस बखमूत के 95% इलाके पर अपना कब्जा भी जमा चुका है। पिछले 21 दिनों से पूर्वी यूक्रेन में 800 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर आखिर रूस ने अब तक 1500 मिसाइलों से हमला क्यों किया है? क्या ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को फेल करने के लिए रूस सीरियस अटैक कर रहा है? पिछले 10 दिनों से आखिर ऐसी क्या वजह है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं? क्या रूस की खुफिया टीम ने कीव में यूक्रेन के घातक एयर डिफेंस का पता लगा लिया है, जिसकी वजह से रूस 10 दिन से रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक कीव पर हवाई हमले कर रहा है? रूस किस दम पर दावा कर रहा है कि उसने बखमूत के 95% इलाके पर कब्जा कर लिया है? क्या वाकई में अब यूक्रेन के पास बखमूत का सिर्फ 5% हिस्सा ही रह गया है? क्या जापान के हिरोशिमा में हो रही G7 की मीटिंग में रूस के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके बाद रूस महज 60 दिन में यूक्रेन और नेटो से हार जाएगा? क्या वाकई इन दावों पर यकीन किया जा सकता है? हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट साफ दावा कर रहे हैं कि 450 दिन की जंग के बाद ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में रूस पूर्वी यूक्रेन के 70% इलाके पर कब्जा कर लेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के शहरों में पुतिन का कब्जा होगा और शमशान घाटों पर ज़ेलेंस्की का कब्जा रह जाएगा। 95% जीता रूस, 5% हारा यूक्रेन। 15 महीने से रूस यूक्रेन के 50% इलाके को रौंद रहा है। अकेले पूर्वी यूक्रेन के 80% इलाके पर रूस के 50,000 टैंक और 800 तोपें यूक्रेनी सेना को तबाह करने में जुटी हैं। पिछले 10 महीने से अकेले बखमूत में पुतिन की सेना ने खूनी जंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक बखमूत में यूक्रेन और रूस के सैनिकों का औसत जीवन महज 4 घंटे का रह गया है। यानी जंग में उतरा सैनिक चाहे रूस का हो या फिर यूक्रेन का, युद्ध में 4 घंटे के अंदर मारा जा रहा है। 30-30 फीट के इलाके पर कब्जा करने के लिए रूस को 1000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध में खोना पड़ा है। जिसके बाद आज 10 महीने बाद रूस ने दावा किया है कि उसने बखमूत के 95% इलाके पर कब्जा कर लिया है। जरा देखिए बखमूत पर रूस क्या दावा कर रहा है। शहर पर पुतिन का कब्जा, शमशान पर ज़ेलेंस्की का कब्जा। रूस के दावों के मुताबिक 18 मई तक बखमूत के 95% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमूत के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर दोबारा से कब्जा कर लिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन शहर के बाहरी और खेतों के इलाके को 20 वर्ग किलोमीटर का इलाका बता रहा है। हकीकत में यूक्रेन का बखमूत शहर पर नहीं बल्कि बखमूत के बाहरी और दूर दराज के इलाकों पर कब्जा है। 18 मई को ओपन सोर्स के जारी नक्शों के मुताबिक रूस की सेना बखमूत शहर में आखिरी सड़क तक कब्जा जमा चुकी है। यूक्रेनी सेना के मुट्ठी भर सैनिक बखमूत के पश्चिमी इलाके में रह गए हैं। यहाँ तक कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोक्सिन ने भी दावा किया है कि 17 मई तक रूस की 72वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट को तबाह कर डाला है।
यहाँ तक कि रूस की 72वीं सेपरेट मोटर राइफल ब्रिगेड ने बखमूत के दक्षिण पश्चिम में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। 95% जीता रूस, 5% हारा यूक्रेन। सिर्फ बखमूत ही नहीं, अब रूस का अगला सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव बन चुका है। पिछले 10 दिनों से रूस ने कीव पर 300 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। इस वक्त कीव में ऐसे हालात हो चुके हैं कि कीव के मेयर को अपील करनी पड़ी है कि कीव में कोई भी यूक्रेनी नागरिक बंकर से बाहर न निकले। रूस ने कीव पर पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से हमले किए हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस कीव पर बेहद जटिल हवाई हमले कर रहा है। कीव से आ रही खबरों के मुताबिक रूस अपने बम वर्षकों से किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से कीव के एयर डिफेंस को तबाह कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक लंबी दूरी के रूसी रॉकेटों से 1800 हमले पिछले 10 दिनों में कीव पर हो चुके हैं। जबकि अगर रूसी ड्रोनों की बात की जाए तो रूस ने कीव पर शाहिद 136 और शाहिद 131 ड्रोनों से सीरियल अटैक किए हैं। कीव में मौजूद अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रूस तबाह कर चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन और नाटो के होश उड़ चुके हैं। Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीमन, अवदीविका, चेरनीव, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी और डॉनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 2500 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर यूक्रेन ने भी नाटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर जमकर पलटवार शुरू की है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन रूसी कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्रों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि जापान के हिरोशिमा में चल रही G7 मीटिंग में रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन को जानबूझकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नाटो देश युद्ध करने के लिए भड़का रहे हैं। रूस ने G7 मीटिंग में दावा किया है कि रूस के खिलाफ अकेले यूक्रेन जंग नहीं कर रहा, बल्कि नाटो ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Конфликт лишь помогает Украине защитить себя. Однако в реальности все это ровно наоборот. Запад ведет с Россией прокси-войну на Украине. С момента прошлого заседания Совета в феврале по теме поставок западных вооружений на Украину %95 जीता रूस, 5% हारा यूक्रेन। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों तक हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 78 आर्टिलरी सिस्टम को दबा कर डाला है। यूक्रेन रूस के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट करने में जुटा है। जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से यूक्रेन को बेचारा और रूस को शैतान साबित किया जा सके। देखिए G7 की मीटिंग में ब्रिटेन की बारबरा वुडवर्ड कैसे रूस पर भड़क रही हैं। Russia is deploying more and more powerful weapons. Russia sources weapons for Putin's illegal war from states such as Iran and DPRK in blatant violation of relevant Security Council resolutions.
the UK calls on other states not to provide Russia with military assistance. पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद जोश में हैं। यूक्रेनी सेना के पास दुनिया भर से 600 तरह के हथियार मौजूद हैं, जिनके दम पर वो रूस से जंग कर रहा है। 600 तरह के हथियारों की ताकत को देखकर ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि साल 2023 के अंत तक यूक्रेन रूस को जंग में जरूर हरा देगा। पहले आप ज़ेलेंस्की के दावों को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटे के अंदर कैसे रूस के ट्रिपल अटैक ने यूक्रेन को मिले NATO हथियारों का कीमा बना डाला है। Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. 95% जीता रूस, 5% हारा यूक्रेन। रूस को 2023 के अंत में जंग हराने का दावा करने वाले ज़ेलेंस्की को पिछले 24 घंटे में हुए ट्रिपल अटैक ने हिलाकर रख दिया है। रूस का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त पश्चिमी मीडिया में रूस के बिजली युद्ध के नाम से कोहराम मचा रहा है। जरा देखिए रूस ने ट्रिपल अटैक से कैसे कीव को खंडहर बना दिया है।